नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरों में होने वाली सूजन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं स्वेलिंग इन फीट। दोस्तों, एडिमा, जिसको कि सामान्य भाषा में सूजन कहा जाता है, शरीर में कुछ ऊतकों में असामान्य रूप से द्रव इकट्ठा होने के कारण ये होता है और ये द्रव त्वचा के निचले भाग में भी इकट्ठा हो सकता है और आमतौर पर यह टांगों में ही होता है। पैरों के सूजन, जिसको हम पिडल एडिमा भी कहते हैं, एक सामान्य समस्या होती है। हालांकि इसमें अक्सर दर्द नहीं होता, लेकिन यह कई बार कष्टदायी हो सकता है और रोज़ाना की गतिविधियों में रुकावटें डाल सकता है और यह रक्त संचार प्रणाली, लिम्फ नोड्स या गुर्दों से संबंधित समस्याओं का संकेत हो सकता है। वृद्ध या फिर गर्भवती महिलाओं में यह समस्या काफ़ी आम होती है और सूजन जो है वो पैरों को हिलाने में कठिनाई पैदा कर सकती है, क्योंकि आपके पैर जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पैरों में सूजन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, पैरों की सूजन के साथ कुछ और भी लक्षण नोटिस किए जा सकते हैं, जैसे कि सूजी हुई, तनी हुई और चमकदार त्वचा। अगर त्वचा को उंगली से दबाने के बाद वहां पर कुछ सेकंड के लिए गड्ढा बन जाता है तो इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। टखनों, चेहरे व आंखों के पास फुलाव होना यानी कि पफिनेस, शरीर के अंगों में दर्द और जोड़ों में अकड़न, वजन घटना या फिर बढ़ना, हाथ व गर्दन की नसें उभरना, नाड़ी तेज होना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द, पेट में दर्द, आंत के कार्यों व समय में बदलाव होना, मतली और उल्टी, भ्रम यानी कि कन्फ्यूजन और सुस्ती, देखने की क्षमता में असामान्यता होना। तो ये लक्षण पैरों की सूजन के साथ आपको दिख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पैरों में सूजन के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब कि पैरों में सूजन क्यों होती है। दोस्तों, पैरों में सूजन का सबसे आम कारण जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि चोट लगने पर शरीर की अपने को ठीक करने की प्रतिक्रिया, जो कि आमतौर से दर्द और जलन का रूप लेती है। या दूसरा कारण हो सकता है चोट। कुछ और भी कारण होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की, तो पैरों की सूजन अक्सर गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप भी हो जाती है। कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव जो होता है वो नीचे पैरों की तरफ आने लगता है और इस प्रकार की पैरों की सूजन ज़्यादातर शाम के समय महसूस होती है और सुबह उठने तक हो जाती है। दूसरा होते हैं दोस्तों हार्ट फेल्यूर, यानी कि हार्ट का रुक जाना। तो जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है वे पूरे शरीर में खून को प्रभावी ढंग से पंप करने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन रक्त वाहिकाओं से द्रव बाहर निकलकर त्वचा के नीचे मौजूद ऊतकों में जाने लग जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप पैरों में सूजन हो जाती है। हार्ट फेल्यूर के रोगियों में पैरों की सूजन की समस्या ज़्यादा गंभीर होती है और खासकर जिनके लक्षणों को ठीक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा रहा और पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा। खून में प्रोटीन का स्तर कम होना, तो कुछ मामलों में जिन लोगों के खून में प्रोटीन का स्तर कम होता है उनके पैरों में भी सूजन की समस्या हो सकती है। और खून में जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि रक्त वाहिकाओं को द्रव अपने अंदर रखने में मदद करता है, तो अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो तो रक्त वाहिकाओं से द्रव रिसने लगता है और पैरों में सूजन आ जाती है। चौथा कारण है दोस्तों गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में पैरों में सूजन हो जाती है, जो कि बच्चे को जन्म देने के बाद ठीक हो जाती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो दबाव के कारण रक्त वाहिकाएं संकुचित होने लगती है और उनसे द्रव जो है वो रिसने लग जाता है। और इसके अलावा गर्भवती महिला के शरीर में खून की मात्रा बढ़ने के कारण भी यह समस्या हो जाती है। उसके बाद है लीवर और गुर्दे के रोग। तो जो लोग गुर्दे या किडनी के रोग से ग्रसित हैं उनके खून में अक्सर एल्ब्यूमिन वो जो होता है वो कम हो जाता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लीवर जो है वो पर्याप्त मात्रा में एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता और दूसरी ओर किडनी एल्ब्यूमिन को मूत्र में मिलाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद है दोस्तों खून के थक्के और ट्यूमर। तो जिन लोगों की टांगों में खून के थक्के जम जाते हैं उनकी टांगों में सूजन की समस्या होने लग जाती है। टांगों में खून के थक्के कई कारणों से बन सकते हैं, जिनमें कई घंटों तक टांगें ना हिलाना, हाल ही में फ्रैक्चर होना या फिर खून के थक्के अपने आप बनना, ऐसी कुछ संबंधित समस्याएं शामिल है। और जिन लोगों के पेट के अंदर कहीं ट्यूमर बन गया है, खासकर ट्यूमर अगर किसी रक्त वाहिका को दबा रहा है, तो टांगों में सूजन आ सकती है। अगर हम बात करें कुछ दवाओं की, तो कुछ प्रकार की दवाएं जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं, दर्द निवारक दवाएं जैसे कि एनसेड, जिसमें कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और स्टेरॉइड दवाएं पैरों में सूजन पैदा कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में सूजन काफ़ी हल्की होती है और मरीज़ को किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं होती। सूजन का कारण बनने वाली दवाएँ बंद करके या फिर उनकी वैकल्पिक दवा लेने से सूजन कम की जा सकती है। उसके बाद है त्वचा एलर्जी और इन्फेक्शन। तो कई बार त्वचा में एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह होने से भी टांगों में सूजन आने लगती है और अगर किसी व्यक्ति में कुछ समस्याएं हैं तो पैर, टखना और टांग में सूजन आ सकती है, जैसे कि मोटापा है, वृद्धावस्था है, टांग में कोई इन्फेक्शन या फिर टांग में ऐसी कोई नस जो कि खून को पूरी तरह से हार्ट में पंप नहीं कर पा रही, तो भी टांग में सूजन हो सकती है। तो हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो पैरों में सूजन का इलाज जो होता है वो उसके कारण पर ही निर्भर करता है। कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पैरों की सूजन कम कर सकते हैं, लेकिन इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सबसे पहले तो हिलाना डुलाना यानी कि मूवमेंट।
तो शरीर का जो भाग सूजा हुआ है उसे हिलाएं, जैसे कि टांगे, और ऐसा करने से उनमें जमा हुआ रक्त वापस हार्ट की तरफ जाने लगता है और इससे सूजन में आराम मिलता है। प्रभावित हिस्से को ऊंचाई पर रखना। दिन में कुछ समय सूजन प्रभावित हिस्से को हार्ट के स्तर से थोड़ी ऊंचाई वाले स्थान पर रखें, और इसके साथ ही कुछ मामलों में सोते समय प्रभावित हिस्से को दिल से ऊंचाई पर रखना काफ़ी मददगार होता है। तीसरा है मसाज या मालिश। तो इसमें प्रभावित स्थान को दिल की तरफ जाने वाली रक्त की गति में सहलाना होता है, लेकिन इसे ज़्यादा दबाव के साथ नहीं बल्कि आराम से करना चाहिए, और इसकी मदद से जमा हुआ द्रव को उस जगह से हटाने में मदद मिलती है। चौथा है दबाव देना। तो जिस अंग में सूजन हो उसको दबाए रखने के लिए जुराब, मोजे, दस्ताने या फिर स्लीव वगैरह पहने, क्योंकि आमतौर पर इनको पहनने से सूजन जो है वो कम होने में मदद मिलती है और ये सूजन को और आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इसके साथ ही साथ ये प्रभावित त्वचा के ऊतकों में द्रव को एकत्रित होने से रोकते हैं। उसके बाद है दोस्तों सावधानी। तो सूजन प्रभावित क्षेत्रों को साफ, मॉइस्चराइज और किसी भी प्रकार की चोट से मुक्त रखें, क्योंकि सूखी और फटी त्वचा में पपड़ी और इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, और इसीलिए अपने पैर में हमेशा सुरक्षात्मक चीज़ें पहने रखें, और ख़ास कर जिस जगह पर सूजन है। नमक का सेवन कम करें। नमक जो है वो द्रव के एकत्रित होने की गति को बढ़ाता है और सूजन को बढ़ाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। चलना और शारीरिक व्यायाम मांसपेशियों की पंप क्रिया में सुधार करती है और पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। एडिमा के मरीजों को सलाह दी जाती है कि खड़े होने की अवस्था के दौरान अपने शरीर के वजन को पैर के पंजों, एड़ियों तथा उंगलियों पर बराबर बदलते रहना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों वज़न कम करना। तो शरीर का वज़न कम करना पैरों पर शरीर का दबाव कम करता है, और जिससे कि सूजन जैसी समस्याएं कम हो जाती है। अत्यधिक देर तक बैठें या खड़े ना रहें। यात्रा के दौरान खड़े होते रहें और थोड़ा बहुत चलते रहें। अत्यधिक तापमान से टांगों को बचाएं, जैसे कि बहुत गर्म पानी में नहाना वगैरह। ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहन कर रखें, और मरीज़ को दिन में कई बार लेटना चाहिए, और जब लेटे हों तो अपनी टांगों को हार्ट से ऊपर रखें तथा घुटनों को हल्का मोड़ कर रखें। दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये पैरों में सूजन गंभीर समस्या हो सकती है। तो दोस्तों सूजी हुई एड़ियाँ और पैर आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होते हैं, और ख़ासकर यदि आप बहुत अधिक समय तक खड़े हो या फिर चल रहे हों। लेकिन अगर पैर और एड़ियाँ हमेशा सूजे रहते हैं तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एड़ियों और पैरों पर सूजन आना सामान्य बात होती है, लेकिन अचानक या अत्यधिक सूजन जो होता है वो प्री एक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है, और यह एक गंभीर स्थिति होती है। और इसमें जो है गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद हाई ब्लड प्रेशर या फिर मूत्र में प्रोटीन जो होता है वो अधिक विकसित हो जाता है, और जिससे कि प्रसव वगैरह में समस्या आती है। पैर या फिर एड़ी में चोट लगने के कारण भी सूजन आ सकती है, और सबसे सामान्य है एड़ी में मोच आ जाना। तो जब गलती से पैर फिसल जाता है तो लिगामेंट जो है वो नॉर्मल रेंज से स्ट्रेच हो जाता है, और उसके कारण आपको मोच जो है वो आ सकती है। और कभी कभी सूजन दिल, लिवर या किडनी की बीमारियों का भी संकेत हो सकती है। किडनी की बीमारी में पैर और एड़ियों में सूजन आ जाती है, और जब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो शरीर में द्रव जो है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे कि पैरों में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।